हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। सर कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट भी हो चुका, आप किधर गायब हो? दोस्तों माफ करना, सैटरडे संडे क्लासेस में 24/7 हमारे लेक्चर शेड्यूल पैक होते हैं। दोस्तों आपने इतना अच्छा प्यार दिया है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री मैथ्स हो या अदर सब्जेक्ट्स हो, डिप्लोमा डिग्री, सारे बैचेस हाउसफुल चल रहे हैं। और दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर मुंबई, पुणे, नागपुर के बच्चों ने डिस्क्रीट मैथ्स को भी इतना अच्छा प्यार दिया है। M3 M4 को तो भर भर के प्यार मिला है। बट दोस्तों अब मैं आपके सामने आ चुका हूं। दोस्तों टेंशन मत लो। स्टूडेंट का सवाल यह है कि सर क्या मुझे बेटरमेंट में जाना चाहिए अब कैप 3 में? दोस्तों बेटरमेंट में कौन जा रहा है? जिसे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो तो जाएगा ही, और जिसे कॉलेज अलॉट हुआ है बट वो वापस उसको अच्छा नहीं मिला है, या कैप राउंड 1 का कॉलेज ही वापस अलॉट हुआ है, तो दोस्तों टेंशन मत लो, आप कैप राउंड 3 में जा सकते हो। और सर हम तो जा सकते हैं ये हमें पता है, बट कैप 3 में सीट्स बचेगा भी या नहीं बचेगा? दोस्तों 3 बड़ी बातें आपको बताऊंगा। ये 3 बड़ी बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहली बात, आज सुबह ही एक बच्चे का कॉल आया जिसने PICT में ENTC में एडमिशन लिया था। कौन सा ब्रांच? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। इस बच्चे ने डिप्लोमा कंप्यूटर से किया है, बट उसे PICT ही चाहिए था, तो वो बोला कि मैं ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं, ENTC भी चलेगा। बट दोस्तों जब कॉलेज अटेंड करने लग गया बच्चा, अभी की बात है, ये टाइम की, अभी आपके साथ वाले बच्चों की, तो दोस्तों उसे पता चला कि ENTC मुझे नहीं जमेगा, मैं कंप्यूटर से ही डिग्री करना चाहता हूं। अब वो 1 साल घर पे बैठेगा, तो दोस्तों आज या कल हो सकता है वो अपना एडमिशन कैंसिल करा ले। तो दोस्तों मुझे आप बताओ, अगर PICT जैसे बड़े कॉलेज में से कैप राउंड 3 से पहले अगर एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं, तो थतुर मातुर कॉलेज में भी ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेंगे। हो सकता है ड्यू टू ब्रांच अच्छा नहीं मिला हो, किसी को सिविल मिला हो, किसी को मैकेनिकल मिला हो, या हो सकता है एडमिशन तो ले लिया बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो दोस्तों ये पहली बात। तो दोस्तों आप डरो मत, आपको जो अच्छे कॉलेज लगते हैं वो सारे कॉलेजेस आप डाल दीजिए। दूसरी सबसे जरूरी बात, दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि ये साइन आपने बहुत देखा रहेगा, $#, बराबर है? मतलब जिन बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया कैप 1 कैप 2 में, या अब आने वाले कैप 3 में भी, बट उनके पास डॉक्यूमेंट ही क्लियर नहीं है, कास्ट वैलिडिटी नहीं है, रिसिप्ट लावली, नॉन क्रीमिलियर नहीं है, रिसिप्ट लावली, इनकम सर्टिफिकेट EWS नहीं है, रिसिप्ट लावली। अब दोस्तों रिसिप्ट कब तक चलेगा? रिसिप्ट चलेगा 14 सितंबर तक, राइट? बट दोस्तों इसके बाद अगर इन बच्चों ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो उन बच्चों का एडमिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल, हाँ या ना? अब दोस्तों आपका सवाल ये होगा कि सर बट उसके पहले हम लोगों को कैप 3 में तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, मान्य। बट दोस्तों मैं क्या बोलता हूं, जिस बच्चे को एडमिशन मिल ही नहीं रहा है, या जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं दूर नहीं जाएगा, उससे अच्छा मैं अगले साल ट्राई करेगा, तो दोस्तों उन बच्चों को कैप 4 दैट इज नॉन कैप में जाने के लिए अच्छा है ना ऑप्शन ये। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं कि अगर 5000 बच्चों ने भी $, ये साइन है, तो सब बच्चों को थोड़ी टाइम पे डॉक्यूमेंट मिलेगा। हो सकता है 500 बच्चों को नहीं मिलेगा, तो उन 500 बच्चों का एडमिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल हो गया। तो दोस्तों ऐसे भी सीट्स आपको मिलते हैं। अब दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर कैप 3 का बताओ, मतलब ये तो नॉन कैप के लिए था, नॉन कैप में पता चलेगा, है ना? नॉन कैप दैट इज कैप 4 में, है ना? सर कैप 3 का बताओ, हमें कैसे चलेगा अब कौन से कॉलेज में सीट्स खाली है? दोस्तों ध्यान से सुनना, आपने डिसाइड किया कि सर मुझे ना 5 कॉलेजेस डालने हैं कैप 3 के लिए, बट सर उन 5 कॉलेजेस में एज यूजुअल अब प्रोविजनल मैट्रिक्स आएगा ना, सीट मैट्रिक्स 6 तारीख को, सर सब 0-0 दिखाई दे रहा है, तो क्या सच में 0-0 है? तो दोस्तों मैं आपको एक इंडियन जुगाड़ बताता हूं। आपको पता है कि आपको 5 कॉलेज डालने हैं, उस 5 कॉलेज में जाना, कब जाओगे? आज नहीं जाने का, कल भी नहीं जाने का, परसों 6 तारीख को चले जाओ। देखो कैप 2 में जिन बच्चों का एडमिशन मिला है वो 5 तारीख तक कंफर्म करा सकते हैं, 5 सितंबर शाम को 5 बजे तक। उसके बाद मतलब 5 सितंबर शाम को 6 बजे
सब कॉलेजेस को पता चलता है कि मेरे कॉलेज में कितने एडमिशंस कंफर्म हुए और कितने बच्चे वापस बेटरमेंट के लिए चले गए। अब मान के चलो आप 5 कॉलेज में गए, 3 कॉलेजेस ने बोला कि यार सब एडमिशन कंफर्म्ड है, कोई सीट खाली नहीं है, बट 2 कॉलेजेस ने बोला कि नहीं, हमारे कॉलेज में अभी भी 4 बच्चे हैं जो बेटरमेंट के लिए गए हैं, बाकी बच्चों ने कंफर्म करा लिया है। तो दोस्तों वो जो 2 कॉलेजेस है उसको आप ऊपर डाल दीजिए। अब आपका सवाल भी ये रहेगा, कॉलेज वाले बताएंगे क्या? अरे क्यों नहीं बताएंगे, कॉलेज खोला किसके लिए? लोगों को पता चलेगा तो लोग डालेंगे, उनका ही एडमिशन बढ़ेगा, उनको ही 3 साल का फी मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बात याद रखो। अब ये अंदर की बात कोई नहीं बताएगा, घर पे बैठे बैठे सिर्फ 2 ही चीजें होती है, एक तौसीफ सर से फ्री का ज्ञान और एक M3 M4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स घर पे बैठे बैठे देख सकते हो। बट कॉलेज के लिए आपको जाना पड़ेगा, घर से बाहर धूप में बारिश में निकलना पड़ेगा। अब दोस्तों इतना रुके हो तो मैं ये चाहूंगा कि आप आगे और जाइए। अगर आपको बेटरमेंट में अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो बिंदास्त जाइए। बट दोस्तों सबसे सिली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स ने किया है वो क्या है पता है? अब दोस्तों आपको पता है कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उन लोगों को 1000 रुपीज भरना पड़ता है ना? 1000 रुपीज भर के आपको डिसाइड करना पड़ता है, दैट इज सेल्फ फ्रीज या नॉट फ्रीज, राइट? दोस्तों ये करना कंपलसरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको नेक्स्ट कैप राउंड में वो कॉलेज नहीं मिलेगा। मैंने देखा है कैप राउंड 1 में बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ, अच्छा नहीं है तो बेटरमेंट के लिए बोले सर जाएंगे, बट 1000 रुपया भर के कुछ किया ही नहीं, ये एक्शन ही नहीं लिया दोनों में से, तो वो कॉलेज चला गया। अब आपको वापस नहीं मिलेगा वो कॉलेज। अब कैप 2 के बाद ये गलती मत करना। अगर आप बेटरमेंट में जाना चाहते हो तो भाई साहब ये कर लो, जो भी है। अगर बेटरमेंट में जाना चाहते हो तो नॉट फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, नहीं तो जब कैप 3 का फॉर्म भरोगे ना तो पुराना कॉलेज दिखेगा ही नहीं जो आपको लगा हुआ है। तो दोस्तों ये बातें याद रख लो। और दोस्तों जिन बच्चों को कैप 1 कैप 2 में एडमिशन मिला है, कॉलेज स्टार्ट हुआ है, टेंशन मत लो, तौसीफ ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको मैथ्स जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है और मैथ्स के अलावा भी सब्जेक्ट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। सर मुझे ऑफलाइन पढ़ना है आपसे, ठाणे में नया बैच चालू हो रहा है डायरेक्ट 2nd ईयर का। दोस्तों अगर आपको लगता है प्राइवेट ट्यूशंस आपको चाहिए, सर मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए, मेरे पास बहुत पैसा है, तो दोस्तों मैं आऊंगा आपके घर पे पढ़ाने के लिए। सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर मुंबई, नवी मुंबई। तो दोस्तों ये बात है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स ये क्लियर हुए रहेंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।